बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलते हैं, ये चालान खुद देने के लिए आप घर आएंगे, मैं तुम्हारी बेल्ट उतरवा दूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। ये है लेडी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर फहमीदा, जो अपनी ड्यूटी दबंग अंदाज में सर अंजाम देने के साथ साथ गाती भी कमाल का है। मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। ये बताएं कि ये फील्ड क्यों ज्वाइन की, क्या बचपन से शौक था, क्यों ज्वाइन की वजह? इस फील्ड का सबसे बड़ी इंस्पायरेशन मेरे लिए मेरे फादर थे। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, तो यूनिफॉर्म जॉब मुझे शुरू से ही अट्रैक्ट करती है। तो जब मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया तो साथ ही ये जॉब आ गई, और ये यूनिफॉर्म जॉब थी इसलिए ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की और मैं इसकी तरफ आ गई। अच्छा, आपको शुरू से अपने फादर का जो यूनिफॉर्म था वो प्यारा लगता था, आपका दिल करता था कि मैं भी इसको पहनूं? जी जी बिल्कुल। मुझे यूनिफॉर्म शुरू से बाबा का पसंद था, लेकिन मैं आर्मी में तो नहीं जा सकी। यहाँ पर फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसको मैंने अवेल किया। इसके बिल्कुल साथ ही मुझे फेडरल सर्विस कमीशन के मैंने पेपर्स दिए, उसमें मैंने क्वालिफाई किया और मेरी सिलेक्शन हो गई थी वहाँ पर एज आ साइंस टीचर। वो ग्रेड 16 था, ये 14 था, लेकिन चूँकि ये यूनिफॉर्म जॉब थी इसलिए इसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो मैं इसकी तरफ आ गई। अच्छा, आपने ग्रेड 16 की जॉब छोड़ के ग्रेड 14 की जॉब को आपने तरजीह दी, आपने कहा मैं यूनिफॉर्म के लिए आपने इसको चूज़ किया, तो घर वालों ने नहीं कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और मेरे फादर की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ और जिस मुकाम पे हूँ उनकी वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। अदरवाइज़ मेरी फैमिली में फ़ीमेल जॉब्स नहीं करती थी, तो मैं पहली लड़की थी जिसने जॉब की, और वो भी पुलिस की जॉब की। तो मुझे ये बताएं कि कितने साल से आपने खिदमात जो है वो सारे अंजाम दे रही हैं इस डिपार्टमेंट में? मैं 2006 में आई थी, और माशाल्लाह मुझे 17 ईयर्स हो गए हैं इस जॉब में। अच्छा, मुझे मैम ये बताएं कि आप फील्ड में आने के बाद क्या बदलाव आप देख रही हैं, कि लोगों में क्या बदलाव है, क्या लोग अपनी बच्चियों को आप भर्ती करवा रहे हैं इस फील्ड में? जी जी बिल्कुल मैम, जब हम 2006 में आए थे तो तब एक बिल्कुल पुलिस का जो इम्प्रेशन बना हुआ था कि जी लड़कियां फीमेल जो है पुलिस में नहीं आती, लेकिन अब टाइम के साथ साथ लोगों में बहुत अवेयरनेस हो गई है, और पेरेंट्स बहुत अपनी बच्चियों को भिजवा रहे हैं। जैसे आप देखें कि वैकेंसी आती है तो ना सिर्फ कोटा में बल्कि मेरिट पे भी लड़कियां यहाँ पे आती हैं पुलिस में, और वो बात वही कि औरतों ने अपना लोहा मनवा लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में, पंजाब पुलिस में आपको हर फील्ड में अब लड़कियां नज़र आएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसी लेडी पुलिस ऑफिसर आप दबंग किस्म की हैं? देखिए मैडम, मैं जैसे मेरी ड्यूटी की नेचर होती है उसके मुताबिक जहाँ पे दबंग बनना पड़ता है वहाँ पे दबंग, जहाँ पे लीनियंट बनना पड़ता है वहाँ पे लीनियंट। मैं चूँकि मुझे 17 साल हो गया तो मैंने हर फील्ड में काम किया है। मैंने अपने बाहर जनरल ड्यूटी भी की है, फील्ड ड्यूटी की है, सड़कों पे ड्यूटी की है, उसके अलावा चलानिंग की ड्यूटी की है, लाइसेंसिंग में ड्यूटी की है, ऑफिसेस में ड्यूटी की है। हर ड्यूटी को मैंने अपनी उस ड्यूटी की नेचर को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको परफॉर्म किया है, और दबंग हमें बनना पड़ता है जब हम सड़कों पर होते हैं। किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है जब आप सड़क पर इतनी गर्मी में खड़ी होती हैं, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? मैम, अगर आप देखें ना मुश्किलात, तो सिर्फ मुश्किलात बिहेवियर ऑफ पीपल्स, जो पब्लिक का बिहेवियर है सिर्फ वो हमें थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। इस तरह के वो बड़े हार्श होते हैं, वो हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, ट्रैफिक रूल्स उनके लिए बने हैं, अगर रूल्स को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि उनका टाइम भी कम वेस्ट होगा और वो सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जब हम रोड पे आते हैं तो पब्लिक से जब हमारा कांटेक्ट होता है तो पब्लिक क्या करती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे लोग, जो इस चीज़ को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और सबसे बड़ा पहाड़ गिरता है पब्लिक पे तब जब हम उन्हें ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये वायलेशन किया, आपका चालान होगा। बस ये कहने की देर है, उसके बाद आपने ये समझ लें कि उनके लिए बहुत बड़ी बात कर दी है, और वहाँ पे उनको कन्विंस करना कि आपने गलती किया और उनको चालान देना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सिर्फ एक बिहेवियर होता है जो पब्लिक का, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करे तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो ट्रैफिक है बेहतरीन हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ऑन ड्यूटी काम कर रही होती हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मिसबिहेव भी करते हैं, तंग भी करते हैं, तो फिर उसको आप किस तरह से हैंडल करती हैं? मैम, हमारा डे फर्स्ट से एक ही मोटो है, पहले सलाम फिर कलाम। तो देखिए, अगर कोई एग्रेसिव और हम भी एग्रेसिव हो जाएं तो ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, तो हम उसे मज़ीद रिस्पेक्ट देते हैं। जब कोई हमारे साथ कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलते हैं, अगर चलान करें
ये चालान खुद देने के लिए आप घर आएंगे, डॉक्यूमेंट्स घर आप खुद देने के लिए आएंगे, मैं तुम्हारी बेल्ट उतरवा दूंगा, शाम को सीटीओ के पेश होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब वो इतने एग्रेसिव होकर बोलते हैं और हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हैं, चालान करवा के भी जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि नहीं वाकई आप लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी। मर्द हजरात हैं ये चालान आसानी से करा लेते हैं लोग लेडी पुलिस ऑफिसर को देखे, क्योंकि अक्सर होता है कि मेल अगर चालान पे रोकते हैं ना गाड़ी तो अच्छी खासी बहस और लड़ाई होती है। ये तो मैम एक नेचुरल सी बात आपने की है। तो फीमेल बल्कि बहस करते हैं, जो मेल्स होते हैं मोस्टली मेल्स ऐसे होते हैं कि वो आराम से चालान करवा लेते हैं, वो हमसे तो बहस नहीं करते क्योंकि लेडी ऑफिसर उनका चालान कर रही होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं लोगों का क्या रवैया होता है जब आपको काम करते हुए देखते हैं फीमेल को, पॉजिटिव होता है बहुत ज़्यादा या नेगेटिव होता है? शुरू में नेगेटिव था बहुत सारा, लेकिन अब मैम मोस्टली मोर देन 90% हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं, बकअप करके जाते हैं। बल्कि हमारा बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं कि बाकायदा तौर पे बुज़ुर्ग आते हैं, आके सलाम लेते हैं, उसके बाद फिर वो दुआएं देते हुए जाते हैं कि बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लेडी पुलिस ऑफिसर होने के अलावा एक माँ हैं, एक बीवी हैं, तो इन तमाम ड्यूटीज़ को आप किस तरह एक साथ लेके मैनेज करती हैं? क्या घर को किस तरह टाइम देती हैं फिर? मैडम कॉमन क्वेश्चन आपने किया है वाकई। देखिए जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनकी लाइफ थोड़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू हाउसवाइफ। तो उसमें सिर्फ ये है कि हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं, हम फिर अपने जो घर और ऑफिस उसको इस तरह मैनेज करते हैं कि हमारी जो टाइमिंग है ऑफिस की 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें पता होता है कि हमने सुबह 8 बजे जाना है और 4 बजे हमने फ्री होना है, तो वो हमारा ऑफिस टाइम होता है। बाकी जो घर का टाइम होता है वो कुछ हम सुबह मैनेज कर आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, और बाकी हम रात को जाके भी करते हैं। तो मुझे बताएं जैसे आप दबंग लेडी पुलिस ऑफिसर हैं वैसे दबंग बीवी भी हैं? बीवियाँ दबंग होती हैं, आप मुझे ये बता दें। वैसे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ में वो तो मैंने हमेशा मजलूम देखा है, शोहरों को ही। तो लेकिन ये है कि बीवियाँ भी मजलूम होती हैं। बीवियाँ मजलूम होती हैं। अच्छा मुझे बताएं खाना पकाती हैं यहाँ से जाने के बाद घर जाके खुद? जी सारा किचन में खुद देखती हूँ, कुकिंग मैं खुद करती हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप चालान करती तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने शौहर के यहाँ किसी फैमिली मेम्बर का भी चालान किया और उन्होंने करवा लिया हो आपसे? नहीं, ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं अभी तक हुआ कि उनका चालान हो। देखिए अगर मेरे घर वाले ही वायलेशन करेंगे तो मैं दूसरों को क्या एजुकेट करूँगी। तो जब मेरे घर से मेरे हस्बैंड निकलते हैं या मेरे फैमिली मेम्बर निकलते हैं तो उनकी श्योरिटी होती है कि वो हेलमेट लेके निकलेंगे अगर बाइक पे जाना है, और अगर वो गाड़ी पे जा रहे हैं तो वो सीट बेल्ट लगाएंगे। अच्छा फहमीदा मैम, आपकी आवाज़ की तारीफ़ हमने बहुत सुनी कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो कोई एक गाना आपने मुझे सुनाना है जो आप अपने शौहर को भी गा कर सुनाती हो। नहीं, आपने जो मेरी आवाज़ की तारीफ़ सुनी है, मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना ही मैं अच्छा गाना गाती हूँ, और मैं गाना नहीं गाती, मेरे हस्बैंड गाना गाते हैं। कौन सा गाना गा के वो आपको ज़्यादा सुनाते हैं? वो तो वैसे नॉर्मली बहुत सारे गाने गाते हैं, मतलब मूड पे डिपेंड करता है, कभी किसी तरह का मूड, कभी किसी तरह का। लेकिन एक गाना है वो ज़्यादा गुनगुनाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा सुना कोशिश करती हूँ जी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़, और आपके लिए मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, इतना प्यारा आपने गाना गाया माशाल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप मदर कैसी हैं? क्या उसमें भी आप दबंग किस्म की माँ हैं या बस बच्चों को प्यार लाड से ही? नहीं, मदर को अगर आप देखें तो मैं दोनों ही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, लोगों का कहना है कि जो औरतें हैं, ख़वातीन जो हैं वो बहुत बुरी ड्राइवर होती हैं, तो मुझे ये बताएं आप तो ऑन ड्यूटी काम करती, चालान सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, मर्दों की तादाद ज़्यादा या औरतों की? देखिए ये जो एक बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट कि जी फीमेल अच्छी ड्राइवर नहीं है, मैं इसको गलत करार देती हूँ। मैंने 17 साल फील्ड में गुजारे हैं, मुझे पता है कि औरतें रिज़र्व होके और कॉन्शियस होके गाड़ी चलाती हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो करती हैं मेल की निस्बत, और ज़्यादा चलान मेल्स के ही होते हैं। और अगर मेल्स को देखा जाए, हम रेशो देखें एक्सीडेंट की, तो जो बाइक राइडर्स हैं मोर देन 59% जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्सीडेंट के। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना फीमेल का, प्लीज़ 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 उसे बाहर ख़त्म कर दें। लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइवर हैं। ठीक है, लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइवर हैं। मुझे ये बताएं, जब आप चालान करती हैं तो सबसे ज़्यादा बहस कौन करता है? औरतें ज़्यादा बहस करती हैं या मर्द करते हैं? आपस की बात बताऊँ,
मेरे साथ वैसे कोई भी नहीं बहस करता, ना लड़कियां और ना ही मेल्स, ना मेल ना फीमेल, वो खुशी से चलान करवा लेते हैं। ठीक है मैम, लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, और जो आपके डिपार्टमेंट की एक वुमेन व्हील के नाम से ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी मैम, हमारी वीमेन ऑन व्हील पे जो एक चल रही है, हमारी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट हमारा LOS में है, और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो फीमेल्स हैं उनको हम बाइक ट्रेनिंग देते हैं। 15 डेज़ उसका ड्यूरेशन होता है। डे फर्स्ट पे उनका लर्नर बनाया जाता है, उनको रजिस्टर किया जाता है, और उसके बाद 42 डेज़ के बाद जो है उनको रेगुलर लाइसेंस हम बना के देते हैं। 15 दिन के बाद उनको पास आउट किया जाता है और वो बिल्कुल परफेक्ट होके वहाँ से जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो एक रिसेंट इनिशिएटिव है उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। हमारे CTO साहब का विजन था कि हम जो मिसिंग बच्चे हैं ये बहुत इग्नोर होते हैं। मैम, बहुत सालों से कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की कि ये बच्चे गुम जाते हैं उनको मिलवाने की कोशिश की जाए। तो हमारा एक ऐप, अपना प्यारा ऐप के नाम से जो है वो लॉन्च हो चुकी है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि मैं ख़ुद इस पे वर्किंग कर रही हूँ, और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि वाकई में ये एक बहुत बड़ी नेकी है कि अगर हम किसी बिछड़े को अपने से मिलवा दें।